हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपीएसआई, यूपीआरओ, यूपी पुलिस और यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एसएससी, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और एसएससी के एग्जामों के लिए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे जीडी का हो या सीजीएल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? किसके मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण? ऑप्शन ए औदे, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। तो कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन सी बागौर में। कहाँ पर? राजस्थानी बागौर में मध्य पाषाण काल पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की। ऑप्शन ए वाजस्नेयी, बी मैत्रायणी, सी तैत्तिरीय, डी काठक। तो कौन है? ऑप्शन ए वाजस्नेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। कौन सी? वाजस्नेयी। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? कौन सा? हाथी गुम्फा का अभिलेख। ऑप्शन ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो किसके साथ? ऑप्शन ए खारवेल का। किसकी जानकारी देता है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक की जानकारी का स्रोत है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? किसकी? अश्वमेध यज्ञ की। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए सारनाथ लेख, बी विजयनगर लेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा लेख। तो किससे मिलती है? ऑप्शन सी अयोध्या लेख से। किससे? अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, इस बार देखिए अयोध्या भी बहुत चर्चा में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, पहला है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा स्थान है आलमगीरपुर, चौथा हुलास। कूट दिए गए हैं। तो देखिए कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और हुलास भी कहाँ पर? यूपी में। यानी 3 और 4 सही हैं, 2 गलत हैं। कौन से? 3 और 4। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? किसको? विदर्भ के खजुराहो के रूप में। ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर मंदिर, बी कैलाश मंदिर, सी मनु देवी मंदिर, डी भीमाशंकर मंदिर। तो किसको जाना जाता है विदर्भ के खजुराहो के रूप में? ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर मंदिर को। किसको? मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देखिए राजवंश और राजधानी कौन सी सही सुमेलित है? पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, सी यादव, देवगिरी, डी काकतीय, कन्नौज। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी काकतीय कहाँ के? कन्नौज की नावकरी कहाँ के? वारंगल के। कहाँ के? वारंगल के। पल्लव कहाँ के? कांची के। इनकी राजधानी कहाँ थी? कांची। पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। तो काकतीय की राजधानी कहाँ पर है? वारंगल में। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द का संदर्भ है। किसका? अगन्या है। कौन से शब्द का संबंधित है? अगन्या का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। तो अगन्या शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन सी गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। किसका शब्द? अगन्या का शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किसमें? शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन। ऑप्शन ए अजंता, बी एलोरा, सी कनेरी, डी कारले। तो किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन सी कनेरी की गुफा में। किसमें? कनेरी की गुफा में बोधिसत्व का 11 सिरों का अंकन मिलता है। कितनी? शैलीकृत गुफा में 11 सिरों का। किसका? बोधिसत्व का। इंपॉर्टेंट है देखिए।
बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? किसकी? बराबर की पहाड़ी। ऑप्शन ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी, ए अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। डी, ए अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, ए अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं। कितने के? 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। किसने? 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। तो देखिए, बराबर की पहाड़ी में बराबर की कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं। 3 गुफा में अशोक के अभिलेख के उत्कीर्ण है और तीसरा, इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख है। किसको? आजीविक। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बी, राजस्थान में। सी, बुंदेलखंड में। डी, रोहिलखंड में। कहाँ पर? रोहिलखंड में। तो कहाँ पर था? ऑप्शन बी, कहाँ पर? राजस्थान में। कौन सा? मत्स्य जनपद कहाँ पर है? महाजनपद राजस्थान में। बुंदेलखंड में कौन सा था? चेदी महाजनपद। कौन सा? चेदी महाजनपद बुंदेलखंड में था। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। कितने? 3। ऑप्शन ए, सराय नहर राय से। बी, दमदमा से। सी, महदहा से। डी, लंगनाथ से। किससे? लंगनाथ। तो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बी, दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से 3 मानव के कंकाल निकले हैं एक ही कब्र में। कितने? 3। कहाँ से? दमदमा से। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से? विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से। ऑप्शन ए, मोरहना पहाड़ से। बी, घगरिया से। सी, बगही खोर से। डी, लेखिया से। तो कहाँ से मिले? ऑप्शन डी, लेखिया से। कहाँ से? लेखिया से विंध्य क्षेत्र के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक। ऑप्शन ए, गोपाल। बी, देवपाल। सी, धर्मपाल। डी, महिपाल। कौन है? ऑप्शन सी, धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल विक्रमशिला बिहार का संस्थापक। कौन? धर्मपाल। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। किसका? कलिंग युद्ध का। ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा। बी, रुम्मनदेही स्तंभ लेख द्वारा। सी, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा। डी, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो किससे मिलता है कलिंग युद्ध का विवरण? ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। किससे? 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? कब? ऋग्वैदिक काल में। ऑप्शन ए, भूमि को। बी, गाय को। सी, स्त्रियों को। डी, जल को। तो किसको समझा गया है? ऑप्शन बी, गाय को। किसको? गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। किसको? गाय को। नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। कौन कौन से? देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ऑप्शन ए, वेदों के। बी, पुराणों के। सी, उपनिषदों के। डी, सूत्रों के। तो किसके हैं? ऑप्शन बी, पुराणों के। किसके हैं? पुराणों के संकेत हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। किसके हैं? पुराणों के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? किसके साथ? सिकंदर के साथ। ऑप्शन ए, नियार्कस। बी, ओनेसिक्रिटस। सी, डाइमेकस। डी, अरिस्टोब्यूलस। तो कौन नहीं सिकंदर के साथ भारत आया था? ऑप्शन बी, डाइमेकस। कौन? डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। किसके अनुसार? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग। ऑप्शन ए, जनपद। बी, दुर्ग। सी, मित्र। डी, कोष। तो कौन सा 7वां अंग नहीं है? ऑप्शन सी, मित्र। कौन?
मित्र सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग नहीं है। कौन? मित्र राज्य का 7वां अंग नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? कौन? पोलीगार कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। कौन थे? ऑप्शन ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, डी नवधनाढ्य व्यापारी। तो कौन थे पोलीगार? ऑप्शन बी महाजन। कौन? दक्षिण भारत के पोलीगार महाजन थे। कौन थे? महाजन। लास्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा लेख। तो इसका आंसर कहाँ पर बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे जो किससे? प्राचीन इतिहास के थे। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस, यूपीआरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी कोई एग्जाम कोई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।